हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मैथ्स एट सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल यानी कि माध्यमिक स्तर में गणित शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं या क्या महत्व है। जैसा कि प्राइमरी क्लासेस में या एलिमेंट्री क्लासेस में बच्चों को समय का उपयोग करना या फिर बच्चों को विभिन्न गणितीय संक्रियाओं के बारे में बताना, ये कुछ पॉइंट्स थे। उसी के आधार पर आज हम लोग देखेंगे कि माध्यमिक स्तर में बच्चों को गणित सिखाने का क्या उद्देश्य होता है। सबसे पहला उद्देश्य है या महत्व है गणितीय तथ्यों का ज्ञान। गणितीय तथ्यों का ज्ञान से तात्पर्य यह है कि छोटे बच्चों को जब हम नंबर्स के बारे में, जब हम विभिन्न मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट उसके बारे में नॉलेज दे देते हैं, तो उसके बाद उन कॉन्सेप्ट को यूज़ करना, उन कॉन्सेप्ट्स को डेली लाइफ में यूज़ करना, ये बहुत आवश्यक होता है। तो इसके लिए माध्यमिक स्तर में छात्रों को उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में या उन कॉन्सेप्ट्स का कहाँ कहाँ यूज़ करना है, कैसे उनके डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, उन विभिन्न संक्रियाओं के बारे में नॉलेज जो है वो देना आवश्यक है। नेक्स्ट है तर्क शक्ति या तर्क शक्ति का विकास, यानी सोचने समझने की शक्ति जहाँ एलिमेंट्री स्टूडेंट्स में उत्पन्न होती थी, वहीं पर वो बच्चे सोचने समझने के साथ साथ सही गलत का निर्णय लेना सीख जाते हैं और इससे बच्चों में एक लॉजिकल पावर जो है, रीजनिंग की क्षमता जो है वह जागृत होती है, यानी जिसे हम तर्क शक्ति का नाम देते हैं। तीसरा है समस्या का विश्लेषण। एक तरह से कहा जाए तो जीवन में आने वाली विभिन्न समस्याओं को विश्लेषित करते हैं, उनके बारे में एनालाइज करते हैं, निरीक्षण करते हैं और उसके बाद वो निष्कर्ष निकालते हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि जैसे गणितीय समस्याओं के बारे में, यानी मैथमेटिक्स प्रॉब्लम के जब वो एनालाइज करते हैं, एक फार्मूला उन्हें टीचर्स बताते हैं, उस फार्मूला का यूज़ वो कितने क्वेश्चंस में कर सकते हैं या किन किन जगहों पे कर सकते हैं, इसके बारे में बच्चे खुद ही सोचते हैं। जैसे लाभ हानि से संबंधित फार्मूला उन्हें बता दिया जाता है और एक सिचुएशन दे दिया जाता है, तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बच्चे खुद ब खुद विश्लेषण करते हैं कि यहाँ लाभ होगा या हानि होगा। नेक्स्ट है निर्णय शक्ति। जैसा कि कहा जाता है कि बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ने से भ्रम में नहीं रहते हैं, यानी हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है और या तो सही होता है या फिर गलत होता है कोई भी प्रश्न। तो बच्चे जो है मतलब भ्रम में नहीं रहते हैं, कोई संदिग्ध अवस्था में नहीं रहते हैं। इससे क्या होता है कि उनमें निर्णय क्षमता जो है, मतलब डिसीजन टेकिंग पावर जो है वो उनमें डेवलप होता है। नेक्स्ट है विविध विषय में प्रयोग करना। एलिमेंट्री के बाद या सेकेंडरी पीरियड में जब बच्चे आ जाते हैं, यानी माध्यमिक कक्षा में जब बच्चे आ जाते हैं, तो बच्चे मैथमेटिक्स का यूज़ डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं, कोरिलेट करते हैं। जैसे मैथमेटिक्स फार्मूला का यूज़ सेकेंडरी लेवल में फिजिक्स केमिस्ट्री में भी होता है और इकोनॉमिक्स इत्यादि सब्जेक्ट्स में भी होता है। तो फार्मूला का यूज़ करना और वो जान पाते हैं, कोरिलेट कर पाते हैं कि ये कंटेंट जो है ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है नैतिक गुणों का विकास। एक तरह से कहा जाए तो गणित का शिक्षण बच्चों में नैतिकता को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है या नैतिकता का विकास करता है। जैसे क्रमबद्धता की बात करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप बच्चे सीखते हैं, बच्चे निरीक्षण करके सीखते हैं, स्वयं परीक्षण करते हैं, तो इससे उनमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि वे सही गलत का जो डिफरेंस है वो सीखते हैं। बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, बच्चों में धैर्य की क्षमता बढ़ती है, साथ ही साथ बच्चे जो है वो सच और झूठ के फ़र्क को समझते हैं। इसके साथ ही उनमें ईमानदारी जैसे गुणों का विकास होता है और वो सोचने समझने की शक्ति के कारण वो मेरिट और डिमेरिट, यानी हर एक चीज़ का गुण क्या है, दोष क्या है, इसके बारे में वो समझते हैं और सोचते भी हैं। तो हम देखते हैं कि सेकेंडरी लेवल में गणित पढ़ाने का महत्व जो है कुछ इस तरह से है कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट उन्हें बताया जाए, उनमें लॉजिकल रीजनिंग का जो क्षमता है वो डेवलप हो, वे विभिन्न समस्याओं का निरीक्षण करें, उनका विश्लेषण करें, परीक्षण करें, खुद साबित करें, निर्णय शक्ति का विकास हो, उनमें विभिन्न सब्जेक्ट्स में वो मैथ्स का यूज़ कर पाएँ और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि उनमें मोरल वैल्यूज़ यानी नैतिक गुणों का विकास हो। ओके, थैंक यू।